या स्टूडेंट, चलिए आज हम जेईई मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 2021 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज आई इज इक्वल टू अल्फा नोट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। मतलब कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, दैट आई इज इक्वल टू है अल्फा नोट इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये हमें आई की वैल्यू दे रखा है और जहाँ पर अल्फ़ा नोट की वैल्यू बता रखा है कि अल्फ़ा नोट कितना है तो 20 एम्पियर सेकेंड है, और जो हमारा बीटा है दिस इज इक्वल टू 8 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये दो चीज़ दे रखा है। ठीक, बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू द सेक्शन ऑफ द वायर इन 15 सेकेंड। यानी टाइम हमें बोला है कि टाइम लेना है 15 सेकेंड का, तो बोला है चार्ज कितना पास हुआ होगा, जरा पता करके बताइए। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि करंट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और जब करंट टाइम पर डिपेंड करेगा तो हमारा आई का जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई हमारा डी टी होता है। ठीक, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो वी कैन से कि दिस डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू डी टी, और दोनों साइड हम सिंपल इंटीग्रेशन लगा देंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन वी विल गेट क्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो आई का जो भी इक्वेशन है वो ला करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आई की जगह हम लिख देंगे अल्फा नोट इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। टाइम 0 से लेकर के 15 सेकेंड तक का लिमिट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म है हमारे पास, एक अल्फा नोट टी है और एक बीटा टी स्क्वायर। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा नोट इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी टी आ जाएगा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर इंटू हमारा डी टी आ जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारा 15 सेकेंड तक का है, 0 से लेकर के 15 सेकेंड का है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सीधा टी की वैल्यू 15 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा नोट कांस्टेंट है, अल्फा नोट को बाहर करेंगे, टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा कांस्टेंट है, बीटा को बाहर कर लेंगे, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 के इक्वल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा नोट और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो हमारा जो है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा नोट हमारा है 20 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम कितना है टोटल 15 सेकेंड है, तो 15 की वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन में 2 प्लस बीटा की जो वैल्यू है, बीटा की वैल्यू हमें दे रखा है कितना तो 8 दे रखा है, तो बीटा की जगह 8 डालेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर टी का क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन में हमारा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे आप चाहोगे तो इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, और अगर इसको आप करना चाहो तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। आप सिंपल कर सकते हो, क्या यहाँ 2 15 यहाँ दिख रहा है और 2 15 यहाँ भी है, 15 का स्क्वायर कर लीजिए तो 225, आप 225 को पहले बाहर कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपको 10 प्लस 8 5 जा कितना तो 40, और इसको अगर सॉल्व करना है तो आप कह सकते हो ये हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाय हमारा 50, और इसको और अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा 12, 5 2 जा 10 और 10 और 1 हो जाएगा कितना 11, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 और 1 11, यानी 11250 इतना कूलम हमारा चार्ज पास कर रहा होगा टोटल 15 सेकेंड में, 11250। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 64% बच्चों ने ये टिक किया था जिसका ये आंसर सही होगा, बाकी 20% इसको सी वाले ऑप्शन को टिक किया था, 12% ऑप्शन डी को, और 4% ऐसे थे जो ऑप्शन ए को टिक किए होंगे। तो ये जो भी जिसका ऑप्शन ए आया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा वो 4% बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर हमारा 11250 है, बच्चे यहाँ पर शायद मल्टीप्लाई वगैरह करने में गलती किए होंगे जिसकी वजह से वो ऑप्शन ए को टिक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी आया था और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा बस सावधानी से क्वेश्चन को अगर स्टेप से करो तो सारे स्टेप को फॉलो करो तो आसानी से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।